morning everyone. Welcome you all in this science class. I am Kavita Gupta, your science teacher. Okay, again I am here to explain the chapter 9. Okay, today we will continue our chapter reproduction in animals. In this lesson we have learned about the sexual reproduction. Okay, now today I am going to explain the asexual reproduction. Okay, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और फिर वो क्या बनाते हैं, फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है, देन क्या बनता है, जाइगोट, देन जाइगोट चेंज इनटू एम्ब्रियो and finally embryo change into fetus which turn into a new individual. Okay, and what about the asexual reproduction? उसमें किस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है? Okay, so today we will learn about the asexual reproduction. Okay, so let's start the chapter. First here is two terms, viviparous and oviparous animals. ठीक है, पहले हम ये देख लेते हैं क्या होता है. We have learned some animals give birth to young ones while some animals lay eggs which later develop into young ones. Okay, हमने देखा था कि कुछ एनिमल्स तो क्या होते हैं, डायरेक्ट उनके यंग वंस को बर्थ करते हैं, बट जो कुछ एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं. ठीक है, तो इन दोनों को हम अलग अलग टर्म्स में बोलते हैं. तो द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड विविपेरस. ओके, जो डायरेक्ट आपके यंग वंस को बर्थ देते हैं वो क्या कहलाते हैं, विविपेरस एनिमल्स, एंड दोज एनिमल्स व्हिच ले एग्स आर कॉल्ड ओविपेरस एनिमल्स. ठीक है, और ऐसे एनिमल्स जो एग्स ले करते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओविपेरस एनिमल्स. ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है. द फॉलोइंग एक्टिविटी विल हेल्प यू अंडरस्टैंड बेटर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन विविपेरस एंड ओविपेरस एनिमल्स. ठीक है, देखिए क्या एक्टिविटी है. Try to collect eggs of the following organisms: frog, lizard, butterfly or moth, hen and crow or any other bird. Were you able to collect eggs of all of them? Make drawings of the eggs that you have collected. ठीक है, मतलब मीन्स आपको इन सब एनिमल्स के क्या करने हैं, एग्स को कलेक्ट करना है और उनको ड्रॉ करके देखिए कि क्या वो आपको सिमिलर लगते हैं, एक जैसे लगते हैं या अलग अलग लगते हैं. The eggs of a few animals are easy to collect because their mothers lay them outside their bodies. ठीक है, कि कुछ एग्स तो क्या होते हैं एनिमल्स के, बहुत इजीली आप उन्हें कलेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उनकी जो मदर होती है वो बॉडीज से बाहर उनको क्या करती है, ले आउट करती है. But these animals from which you have collected the eggs are examples of oviparous animals. Okay, तो जो ऐसे मीन्स एग्स जिन्हें आप इजीली कलेक्ट कर सकते हैं वो सारे एनिमल्स के किसके होते हैं, आपके ओविपेरस एनिमल्स के होते हैं. बट यू वुड नॉट बी एबल टू कलेक्ट द एग्स ऑफ अ डॉग, काऊ और कैट, है ना. इन सब के एग्स को आप कलेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कहाँ होता है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन, कहाँ होता है, मदर्स बॉडी के अंदर होता है ना, जिसे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं. दिस इज बिकॉज दे डू नॉट ले एग्स. ऐसा क्यों होता है कि वो बाहर बॉडी से बाहर एग्स को ले नहीं करती हैं. द मदर गिव्स बर्थ टू द यंग वंस. ठीक है, जो मदर होती है वो डायरेक्ट ही एक यंग वंस को बर्थ देती है. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ विविपेरस. तो ये सारे हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, विविपेरस एनिमल्स के. ओके, तो ये क्या था, इनके अंदर डिफरेंस है. Now next, can you now give some more examples of viviparous and oviparous animals? ठीक है, आप दे सकते हैं. बहुत सारी ऐसे बर्ड्स होती हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स भी होते हैं कुछ जो हमें क्या करते हैं, एग्स ले करते हैं, और बहुत सारे एनिमल्स, इवन ह्यूमन बींग्स भी होते हैं, वो सब किसके अंदर आते हैं, विविपेरस के अंदर आते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है यंग वंस टू एडल्ट्स. ठीक है, यंग वंस तो बन गया है, ठीक है, उससे फिर क्या होता है, एडल्ट बनता है ना, धीरे धीरे उसमें ग्रोथ होती है. So the new individuals which are born or hatched from the eggs continue to grow till they become adults. ठीक है, नया जो इंडिविजुअल होता है वो जब तक ग्रो करता है, जब तक कि वो एग में से बाहर आकर फिर वो क्या करता है, ग्रो करता है और एक एडल्ट में चेंज हो जाता है. In some animals the young ones may look very different from the adults. ठीक है, बहुत सारी एनिमल्स में ऐसा होता है कि जो उनके यंग वंस होते हैं, ठीक है, उन्हें देखकर आप इजीली नहीं बता सकते
कि ये किस एनिमल्स के हैं, ठीक है। लाइक जैसे फ्रॉग का जो यंग वन फिश जैसे टैडपोल होता है, ठीक है, तो उसको देखकर आपको नहीं पता चलेगा कि ये फिश का है या फ्रॉग का है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए, रिकॉल द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। जैसे सिल्कवर्म की हम लोगों ने पढ़ी है ना, सिल्कवर्म की लाइफ साइकिल की एग होता है, एग से लार्वा, कैटरपिलर, प्यूपा, एडल्ट। तो ये पूरा इसका लाइफ साइकिल होता है, जिससे एग से किसमें चेंज हो जाता है, एडल्ट में। इसके बीच में कैटरपिलर बनता है सबसे पहले, एग से लार्वा जिसको हम कहते हैं, देन वो प्यूपा में चेंज होता है और फिर वो एडल्ट में चेंज होता है, ठीक है। यू स्टडीड इन क्लास 7, फ्रॉग इज अनदर सच एग्जाम्पल, ठीक है। इसी टाइप का जो एक एग्जाम्पल है वो भी क्या है, फ्रॉग हो सकता है। मीन्स ये बता रहे हैं कि जैसे ह्यूमन बींग्स हैं या काऊ है, बफेलो है, गॉट है, इनके जो यंग वंस होते हैं, डॉग है इवन, तो इनको आप देखकर इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ ये किस एनिमल के हैं, है ना, उनको आप देखकर बता सकते हो। बट कुछ यंग वंस ऐसे होते हैं जिन्हें आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये किस एनिमल के हैं। तो उनमें जो ये प्रोसेस होता है वो कहलाता है हमारा मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये देखिए हम पढ़ते हैं अभी। Observe the different stages of frog starting from the egg to the adult stage. ठीक है, we find that there are three distinct stages. तीन stages होती हैं frog के egg से adult बनने के बीच में, egg, tadpole and adult, ठीक है। सबसे पहले egg होता है और frog के अंदर हमने देखा था किस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। जो फीमेल्स होती है, फ्रॉग्स होते हैं, वो अपने बॉडी के बाहर एग्स को ले करती है, फिर कहाँ से मेल फ्रॉग से कहाँ क्या आते हैं, स्पर्म्स आते हैं, फिर उसके अंदर बॉडी के बाहर ही फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो इसमें तीन स्टेजेस होती हैं, सबसे पहले एग, देन वो फर्टिलाइज होके क्या बनाता है, टैडपोल बनाता है, लार्वा, देन वो एडल्ट में चेंज होता है। डोंट द टैडपोल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। तो आपने देखा है जो टैडपोल्स होते हैं वो उनके जो एडल्ट्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। कैन यू इमेजिन दैट दीज टैडपोल्स वुड सम डे बिकम फ्रॉग्स, ठीक है। टैडपोल्स को देखकर हम नहीं बता पाते कि ये आगे चलकर या ग्रो करके फ्रॉग में चेंज होंगे। Similarly, the caterpillar or the pupa of silkworm looks very different from the adult moth. इसी तरीके से जो सिल्कवर्म होता है, सिल्कवर्म का जो यंग वन होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कैटरपिलर या प्यूपा। तो प्यूपा को देखकर भी हम नहीं बता सकते कि आगे चलकर हमारा किसमें, सिल्कवर्म में चेंज होगा, ओके। देखिए ये है आपकी लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, दिख रही है आपको। इसमें देखिए सबसे पहले है ये एग, ठीक है, फ्रॉग है, फ्रॉग ने क्या किया, एग्स ले किए, ये एग्स दिख रहे हैं आपको छोटे छोटे, बहुत सारे बल्क में ये उनको एग्स को ले करते हैं। फिर ये किसमें चेंज हुआ, आपका अर्ली टैडपोल, देन ये लेट टैड, ठीक है, ये है टैडपोल। देखिए ये इसकी जो आपको दिख रहा है, ये आप बता सकते हो कि फ्रॉग में चेंज हो सकता है, ये फिश जैसा भी लगता है ना कुछ कुछ, तो मीन्स इनको देखकर हम नहीं बता पाते कि ये आगे चलकर फ्रॉग में चेंज होंगे। तो ये देखिए ये लेट टैडपोल वापस किस में चेंज हो जाता है, एडल्ट में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ये फ्रॉग का लाइफ साइकिल चलता है। The features that are present in the adult are not found in these young ones, ठीक है। तो वो सारे फीचर्स जो एडल्ट के अंदर होते हैं वो सारे इनके यंग वंस के अंदर नहीं होते। Then what happens to the tadpoles or caterpillars thereafter, ठीक है। तो उनमें ऐसा क्या होता है बाद में कि वो अपने एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। You must have seen a beautiful moth emerging out of the cocoon. cocoon में से आपने एक moth को निकलते हुए देखा होगा। In the case of tadpoles, they transform into adults capable of jumping and swimming. ठीक है, वो किस में चेंज हो जाते हैं, एडल्ट्स में चेंज होते हैं, और वो जो जंपिंग, स्विमिंग, जो भी फ्रॉग की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सब भी वो परफॉर्म करने लग जाते हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एन एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मीन्स जब टैडपोल से
फ्रॉग बनता है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, जिससे एकदम से वो किस में चेंज हो जाता है, एडल्ट में चेंज हो जाता है। उसके अंदर वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं जो एक एडल्ट के अंदर होती हैं। ठीक है, तो ये जो ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं, लार्वा एडल्ट में चेंज होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो जो इनकी लाइफ साइकिल होती है फ्रॉग की या सिल्कवॉर्म की, बटरफ्लाई की, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। ओके, सो अंडरलाइन दिस डेफिनेशन, इसे अंडरलाइन कर लेना। व्हाट अबाउट द चेंजेस दैट वी ऑब्जर्व इन आवर बॉडी एज वी ग्रो। ठीक है, ऐसे क्या क्या चेंजेस होते हैं, हम जैसे जैसे हम ग्रो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर भी हमने देखा है बहुत सारे चेंजेस होते हैं। बट डू यू थिंक वी टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस? बट क्या हमारी बॉडी में भी मेटामॉर्फोसिस होता है क्या? नहीं, क्योंकि हम जो यंग वन होता है, मीन्स एक अगर आप बच्चे को, चाइल्ड को अगर देखोगे तो बॉडी पार्ट्स या इंटरनल जो स्ट्रक्चर होती है वो इक्वल होती है बिल्कुल उसके एडल्ट की, है ना। बट धीरे धीरे ऑर्गन्स ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, बोन्स उनकी ग्रो करती हैं, हाइट बढ़ती है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे एडल्ट में चेंज हो जाते हैं। बट एक चाइल्ड में और उसके एडल्ट में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। In human beings, body parts similar to those parents in the adults are present from the time of the birth. ठीक है, मीन्स जो बॉडी पार्ट्स होते हैं ह्यूमंस के, बेबीज के अंदर, वो बर्थ के टाइम पर भी सारे वही होते हैं जो एक एडल्ट के अंदर होते हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। इवन बहुत सारे एनिमल्स के अंदर मेटामॉर्फोसिस नहीं होता। कुछ ही है ऐसे, जैसे हमने एग्जांपल दी, सिल्कवर्म है, टैडपोल, सॉरी फ्रॉग है, इनके अंदर ही ये प्रोसेस होता है। मीन्स एकदम ही जो इनका यंग वंस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा बॉडी में ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं, जिससे वो अपने एडल्ट के अंदर डेवलप हो जाता है। ओके, तो ये था यंग वंस टू एडल्ट, या जिसे हम मेटामॉर्फोसिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है कि is the simplest form of reproduction in which a new offspring is formed from the cells of a single organisms. ठीक है, अभी तक हमने देखा कि 2 ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मेल अलग होते हैं, फीमेल्स अलग होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, फीमेल के अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। दोनों के अंदर क्या होता है, फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, देन आपका जाइगोट बनता है ना, और फिर वो नए उसमें चेंज हो जाता है। बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सिंगल पेरेंट होता है केवल, है ना। उसी के अंदर बॉडी के अंदर चेंजेस होते हैं, जिससे क्या होता है, न्यू ऑफस्प्रिंग को वो बर्थ करते हैं। ठीक है ना, न्यू ऑफस्प्रिंग बनती है। तो ये किस तरीके से होता है, इट इज कॉमनली ऑब्जर्व इन ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, हाइड्रा, यीस्ट, स्पंजेस, स्टारफिशेस एंड वर्म्स। ठीक है, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके अंदर हमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए बुक से स्टार्ट करते हैं इसको। So far we have learned about reproduction in some familiar animals, but what about very small animals like hydra and microscopic organisms like amoeba? ठीक है, एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा, बट जो माइक्रोस्कोपिक मीन्स बहुत छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, ये हम अब पढ़ेंगे। तो किस तरीके से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यू नो हाउ दे रिप्रोड्यूस, कि किस तरीके से वो रिप्रोडक्शन करते हैं। लेट अस फाइंड आउट। देखिए, इसमें फर्स्ट आपके दिखाया गया ये सिर्फ हाइड्रा दिख रहा है, ये आपको बर्डिंग इन हाइड्रा। ये हाइड्रा है एक, ठीक है, इसमें इस तरीके से बल्जेस निकली हुई हैं इसके, है ना। तो यहाँ से एक दिख रहा है आपको, एक छोटा सा अलग निकल गया, इसको हम बोलते हैं बर्ड। क्या है ये, बर्ड। तो ये बर्ड इस तरीके से इसमें डेवलपमेंट हुआ, न्यू सेल्स बनी हुआ, और ये आगे जाके फर्दर आपका एक न्यू हाइड्रा में चेंज हो जाता है। दिख रहा है, ये पूरा न्यू हाइड्रा में डेवलप हो जाता है। तो ये सिंगल ही पेरेंट है, ठीक है, ना इसमें स्पर्म है ना एग्स है, इस तरह का कोई भी चीज़ नहीं है। बट यहाँ से एक न्यू बर्ड निकली, ठीक है, तो ये बर्ड आगे चलकर किस में चेंज हो गई, हमें एक न्यू हाइड्रा में चेंज हो गई। ठीक है, इन ईच हाइड्रा देयर मे बी 1 or more bulges। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा बल्जेस हो सकती हैं, दिख रही हैं, जैसे ये इस तरीके से ऊपर दिख रही है ना आपको,
ये जो निकली हुई है इसके अंदर, these bulges are the developing new individual and they are called buds. ठीक है, जो bulges होती हैं ये न्यू डेवलप करती हैं एक बेबी को, जो इंडिविजुअल को, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एक बर्ड कहलाती है। ठीक है, तो रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन यीस्ट, यीस्ट के अंदर भी ऐसे ही होता है। In Hydra too, the new individual develop as outgrowth from a single parent. ठीक है, तो इस तरीके से एक आउटग्रोथ यहाँ से निकल रही है। ठीक है, और ये एक न्यू वन में चेंज हो जाती है। This type of reproduction in which only a single parent is involved is called asexual reproduction. Underline the definition of this. इसकी definition को underline कर लीजिए। This is the definition of asexual reproduction, जिसमें केवल एक single parent ही involve होता है ना। इसमें कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, केवल सिंगल बर्ड है, यहाँ से निकल के एक न्यू में चेंज हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं बडिंग। ये जो प्रोसेस है ना रिप्रोडक्शन का, ये कहलाता है बडिंग, क्योंकि एक बर्ड के थ्रू इसमें क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है ना। तो सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। ठीक है, तो इस टाइप का जो रिप्रोडक्शन है इसको हम बोलते हैं बडिंग। तो बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसी का एक टाइप है बडिंग, जिसके थ्रू हाइड्रा के अंदर रिप्रोडक्शन होता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट मेथड विच इज वी फाइंड इन द अमीबा, दिख रहा है आपको, दिस इज अमीबा, यूनिसेल्युलर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, बहुत माइक्रोस्कोपिक होता है, इसे आप इजीली नहीं देख पाते, ओनली माइक्रोस्कोप की हेल्प से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें किस तरीके से होता है, देखिए, another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organisms amoeba. Let us see how this happens. You have already learned about the structure of amoeba. ठीक है, आपने पढ़ चुके हैं अमीबा के स्ट्रक्चर के बारे में। You will recall that amoeba is a single cell organisms. जो अमीबा है वो कैसा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है। It begins the process of reproduction by the division of its nucleus into two nuclei. ठीक है, किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है इसमें, जो सिंगल जो न्यूक्लियस है वो आपके दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, टू न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू। ठीक है, फिर उसके बाद उनकी जो बॉडी है वो भी टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, ईच पार्ट रिसीविंग अ न्यूक्लियस, हर पार्ट के बाद अपना अपना एक न्यूक्लियस होता है। फाइनली टू अमीबा आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन पेरेंट अमीबा। ठीक है, जो फाइनली टू अमीबा प्रोड्यूस हो जाते हैं। Okay, so this type of asexual reproduction in which an animal reproduces by dividing into two individual is called binary fission. ठीक है, इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन, जिसमें एक ही जो एनिमल है वो ही आपका डिवाइड टू इंडिविजुअल में डिवाइड हो गया, है ना। हाइड्रा में तो एक सिंगल बर्ड निकली थी जो आगे जाके एक फर्दर न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हुई थी। इसमें जो पूरा जो पेरेंट है, मीन्स जो पूरा ऑर्गेनिज्म है वो ही आपका टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, और फर्दर जाके वो क्या बनाता है, टू के अंदर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो सिंगल जो है वो आपका टू इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फिजन, एंड दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ asexual reproduction. There are other methods by which a single parent reproduces like young ones. You will study about these in your higher classes. ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, बट उनके बारे में आप नेक्स्ट हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए किस तरह से हो रहा है अमीबा में, दिख रहा है आपको, सिंगल सेल होता है, ये पूरी सेल है एक। ठीक है, इसे अमीबा कहते हैं। ये अंदर एक न्यूक्लियस है इसके अंदर, और यहाँ पर साइटोप्लाज्म फिल है। ठीक है, जो भी एक सेल के अंदर होते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज है, वो सारे सब्सटेंस इसके अंदर होते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या है, न्यूक्लियस है, दिख रहा है आपको, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया। यहाँ ये ऊपर न्यूक्लियस है सिंगल, ये आपका टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया, टू न्यूक्लियाई में डिवाइड हो गया, है ना। और हर न्यूक्लियाई फिर क्या हुआ कि बीच में से यहाँ से सेपरेट हो गया, दो सेल बना ली इसने, एक से यहाँ सेल बना दी, एक ये बना दी, और हर सेल के अंदर अपना अपना एक न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये यहाँ से बीच में से ब्रेक हो जाता है और एक अमीबा टू अमीबा में चेंज हो जाता है, दिख रहा है, एंड दिस इज डॉटर अमीबा। ये से एक यहाँ बन गया और एक यहाँ बन गया, इस तरीके से पूरा डिवाइड हो गया।
ठीक है, तो ये फिर एक सिंगल सेल हो गई, ये भी एक सिंगल सेल हो गई। तो ये जो सिंगल सेल है ये वापस फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड होकर 2 अमीबा बना देगी, और ये भी आपके 2 बना देगी। ठीक है, तो इस तरीके से एक सेल से आप बहुत सारे अमीबा इस तरीके से प्रोड्यूस हो जाते हैं, और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। ठीक है, तो ये है हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें नेक्स्ट स्टोरी ऑफ डॉली द क्लोन। ठीक है, ये लास्ट है, मीन्स क्लोन किस तरीके से बनाए जाते हैं। अभी तक हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें एक ही पेरेंट से उसी के जैसा एक यंग वन एडल्ट में चेंज हो जाता है ना। बट क्लोन के अंदर क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, 2 ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग फीचर्स, मीन्स एक ही स्पीशीज के एक ही एनिमल की 2 स्पीशीज है ना, तो उन दोनों के कैरेक्टर्स को एक सिंगल स्पीशीज के अंदर ये क्या करते हैं, मिक्स करके एक नया ऑर्गेनिजम्स या एक नया एनिमल बना देते हैं, जो कहलाता है हमारा, ठीक है, क्लोन है। ये क्या होता है, देखिए क्लोनिंग इज द रिप्रोडक्शन ऑफ एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अ सेल। किसी भी एक सेल की एग्जैक्ट कॉपी, मीन्स उसकी एक फोटो कॉपी जैसे हम कहते हैं ना, पूरी वो बना देना, दिस कॉल्ड क्लोनिंग। एनी अदर लिविंग पार्ट और अ कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिंगल सेल की हो सकती है, किसी भी एक लिविंग पार्ट की हो सकती है, या पूरे के पूरे एक कंप्लीट ऑर्गेनिजम्स की एक कॉपी बना देते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लोनिंग। Cloning of an animal was successfully performed for the first time by Len Wilmot and his colleagues at the Roslin Institute in Edinburgh। ठीक है, एडनबर्ग के अंदर सबसे पहले इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। कहाँ पर, ये एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में है ना। दे क्लोन्ड सक्सेसफुली अ शीप नेम्ड डॉली। क्या बनाई थी, एक डॉली बनाई थी। ठीक है, शीप थी एक, मीन्स क्लोनिंग करके क्या बनाया था उन्होंने, एक शीप बनाई थी, और उसका नाम क्या दिया था उसे, डॉली। डॉली वॉज बोर्न ऑन 5 जुलाई 1996, वॉज द फर्स्ट मैमल टू बी क्लोन्ड। ठीक है, ये फर्स्ट मैमल था जिसको क्लोनिंग करके बनाया गया था 5 जुलाई 1996 में। ओके, देखिए इसमें क्या है, ये 2 शीप्स दिख रही हैं आपको, फिन डॉर्सेट शिप है और ये स्कॉटिश ब्लैक फेसी है ना। ये 2 फिश शीप है, एक ये है स्पीशीज इसकी शीप की, और एक ये है, दोनों अलग अलग स्पीशीज है। आपको नजर आ रहा है दोनों में चेंजेस, इसके फेस में और इसके फेस में कुछ चेंजेस है। ठीक है, दोनों में है, और इन दोनों को क्या करके मिक्स करके क्या बनाया गया, एक ये वाली शिप को डेवलप किया गया। नॉर्मली अगर नेचुरली प्रोसेस होता है तो कैसी बनती, इस वाली शिप से इसी की जैसी यंग वंस बनते, और इससे इसके जैसे ही बनते। बट इन्होंने क्या किया, इन दोनों के कैरेक्टर्स को मिक्स करके एक नया ही स्पीशीज को बनाया, जिसे नाम दिया इन्होंने डॉली। ठीक है, देखिए कैसे बनाया गया ये, इन्होंने क्या किया, इसकी जो सेल थी स्कॉटिश ब्लैक फेस ईव है ना, इसकी जो सेल थी उसके अंदर उन्होंने उसको बाहर निकाला एक सेल को, और उसके जो कौन सी सेल थी, वो फीमेल की मैमल सेल थी। ठीक है, जिससे रिप्रोडक्शन होता है, उस सेल को लेकर उन्होंने उसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया। आर्टिफिशियली सेल को लेकर उसके न्यूक्लियस को बाहर निकाल दिया, और इसके न्यूक्लियस को इसमें डाल दिया। ठीक है, हम जानते हैं जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो किसके अंदर होती हैं, न्यूक्लियस के अंदर ही होती है ना। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, जीन्स होते हैं, जो कैरेक्टर्स को इनहेरिट करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इसकी सेल के जीन्स को निकालकर और इसकी इसके सेल के न्यूक्लियस को निकालकर इसका न्यूक्लियस इसकी सेल में डाल दिया, जिससे जो ये बॉर्न हुआ, इसमें किसके कैरेक्टर आए, इसके आए फिन डॉर्सेट शिप के, है ना। इसके कैरेक्टर्स इसके अंदर आए, इसके नहीं आए, क्योंकि सेल तो इसकी थी, बट कैरेक्टर्स किसके आए, इसके आए, फिन डॉर्सेट के आए, क्योंकि इसका न्यूक्लियस था। सेल इसकी थी, न्यूक्लियस इसका था, और कैरेक्टर्स किसके आए, जिसका न्यूक्लियस है उसी के कैरेक्टर्स, जो इनके जो न्यू बॉर्न हुई ये डॉली, इसके अंदर इसके फिन डॉर्सेट शिप जो है इसके कैरेक्टर्स आए। बर्थ किसने दिया बेबी को, बर्थ तो उसने दिया स्कॉटिश ब्लैक फेस ने, ब्लैक फेस है ना इसका, स्कॉटिश ब्लैक फेस ने बर्थ दिया, बट कैरेक्टर्स इसमें फिन डॉर्सेट शिप किया है।
तो इसको इन्होंने आर्टिफिशियली बाहर ये सारा प्रोसेस किया, फिर इसको उस सेल को वापस इसके बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, जिससे नॉर्मली नेचुरली इसने जो बर्थ दिया वो ये था। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस था। देखिए इसमें लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोनिंग डॉली अ सेल वॉज कलेक्टेड फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड ऑफ अ फीमेल फिन डॉर्सेट शीप। ठीक है, उसको कलेक्ट किया गया। साइमल्टेनियसली एन एग वॉज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ स्कॉटिश ब्लैकफेस ईव। ठीक है, इसमें से भी एक सेल को निकाला और इसके एग को निकाला। एग भी एक सिंगल सेल ही होती है। फिर इन्होंने क्या किया, द न्यूक्लियस वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द एग। इसके जो एग है उसमें से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया। Then the nucleus of the mammary gland cell from the fin dorsate sheep was inserted into the egg of the Scottish blackface eel, whose nucleus had been removed. ठीक है, इसके न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया और इसके सेल में से न्यूक्लियस को निकालकर इसके सेल में डाल दिया गया। Development of this egg followed normally and finally Dolly was born. ठीक है, and the egg thus produced was implemented into the Scottish blackface eel. ठीक है, फिर उस एग को वापस इसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया गया एंड डॉली वॉज गिवन बर्थ बाय द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईल। ठीक है, उसको इसके ट्रांसफर करने के बाद फिर नेचुरली इसने किसको बर्थ दिया, स्कॉटिश ब्लैकफेस ईल ने एक शीप को जो बर्थ दिया उसका नाम क्या रखा इन्होंने, डॉली। इट वॉज फाउंड टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू द फिन डॉर्सेट शिप। ठीक है, पर वो किसके जैसी थी, पूरी फिन डॉर्सेट शिप के जैसी थी। फ्रॉम विच द न्यूक्लियस वॉज टेकन, जिससे न्यूक्लियस लिया गया था। सिंस द न्यूक्लियस फ्रॉम द एग ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईल वॉज रिमूव्ड, बल्कि उसका जो पहले दूसरी वाली का था उसका न्यूक्लियस निकाल दिया गया था। डॉली डिड नॉट शो एनी कैरेक्टर ऑफ द स्कॉटिश ब्लैकफेस ईल, तो जो डॉली थी उसने उसके कोई भी कैरेक्टर शो नहीं किए। ठीक है, बर्थ तो उसको किसने दिया, स्कॉटिश ने ही दिया था, बट उसके कोई भी कैरेक्टर उसके अंदर, डॉली के अंदर नहीं थे। क्यों नहीं थे, क्योंकि इसके न्यूक्लियस को हटाकर किसका न्यूक्लियस डाल दिया गया था, दूसरे वाली है ना, वेलफेड जो थी उसके न्यूक्लियस उसमें डाल दिया गया था, जिससे वो उसके जैसी हो गई। तो डॉली वॉज हेल्दी क्लोन ऑफ द फिन डॉर्सेट शिप। फिन डॉर्सेट का ही पूरा हेल्दी था वो। शीप एंड प्रोड्यूस सेवरल ऑफस्प्रिंग्स ऑफ हर ओन थ्रू नॉर्मल सेक्सुअल मीन्स। अनफॉर्चुनेटली डॉली डाइड ऑन 14 फरवरी 2003। ओके, 14 फरवरी 2003 को डॉली क्या हो गई, डाइड हो गई है ड्यू टू अ सर्टेन लंग डिजीज। Since Dolly, several attempts have been made to produce cloned mammals. However, many die before birth or die soon after birth. The cloned animals are many a time found to be born with severe abnormalities. ठीक है, डॉली को तो सक्सेसफुली बना लिया गया था, बट इसके बाद बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए मैमल्स एनिमल्स के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा उन्हें सक्सेस इसके अंदर नहीं मिली। या तो वो बर्थ के टाइम या बर्थ से पहले क्या हो गए, वो मर गए। ठीक है, या उनके अंदर बहुत सारी ऐसी एबनॉर्मलिटीज आ गई, वो नॉर्मल नहीं थे, तो जिसकी वजह से वो कैसे हो गए, उनकी डेथ हो गई। ठीक है, बट डॉली को सक्सेसफुली बना लिया गया था और डॉली ने फर्दर आगे बहुत सारे रिप्रोडक्शन के थ्रू, नॉर्मल नेचुरल रिप्रोडक्शन के थ्रू उसने बहुत सारे बेबीज को, अपने जैसे यंग वंस को बॉर्न भी किया था। ठीक है, समझ में आया। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है, कैरेक्टर्स होते हैं, वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, है ना। सेल की जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन, सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो अगर किसी की सेल के अंदर किसी दूसरे एनिमल के न्यूक्लियस को डाल दिया जाए, तो वो दूसरे वाला जो एनिमल है उसके कैरेक्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने इस एग्जाम्पल के अंदर देखे। ओके, सो हियर योर चैप्टर इज फिनिश्ड। यहाँ चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। Okay, so read the chapter carefully and try to understand it. Okay, in the next video we will meet again with the question answers. Okay, so read the chapter and try to solve the questions of this chapter. Okay, otherwise in the next video I will discuss the question answers. Okay, so till then, goodbye and take care.